गुड मॉर्निंग बालू। विद्या पब्लिक की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके समक्ष कक्षा 8 के सुभाषित पाठ का दूसरा श्लोक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोहराएंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पूज्य विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थ देखिए इसका। ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, संगीत, कला से विहीन है, ऐसे मनुष्य जिनके पास में ना साहित्य है, ना वेदों का ज्ञान है, ना उपनिषदों का ज्ञान है, ना रामायण और महाभारत का ज्ञान रखते हैं, वे मनुष्य जिनके पास में संगीत भी नहीं है, और वे मनुष्य जिनके पास में कोई हुनर नहीं है, कोई कला भी नहीं है, इन सारी चीजों से विहीन मनुष्य साक्षात पशु है, साक्षात पशु के समान है। ऐसा पशु जिसके ना पूंछ है और सींग भी नहीं है, विषाण कहते हैं सींग को, पुच्छ कहते हैं पूंछ को, तो पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से विहीन साक्षात पशु के समान है। वह मनुष्य तृणं न खादन्नपि, घास नहीं खाते हुए भी, खादन प्लस अपि, अपि का मतलब भी, खादन का मतलब खाते हुए, जीव माने जीवित रहता है। वह मनुष्य घास नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। वह जो हमारे जो पशु हैं उनका यह सौभाग्य है कि उन्हीं के समान, उन्हीं की कैटेगरी के अनुसार एक ऐसा पशु समान व्यक्ति पशु है जो घास नहीं खाता है और फिर भी जीवित रहता है। यह है उन पशुओं का, जो वास्तव में पशु हैं, उनका परम सौभाग्य है। तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जो जिसके ना पूंछ है और ना सींग है, जो घास भी नहीं खाता है लेकिन फिर भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशस्विषु नश्य मैत्री, नष्टप्रियस्य कुलमातपरस्य धर्मं, विद्याफलं व्यसनिनस्य कृपणस्य शोक्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, वे व्यक्ति जो लुब्धस्य, लुब्धस्य का मतलब लालची, ऐसे व्यक्ति जो लालची होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, उनकी जो प्रतिष्ठाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो लालच करते हैं। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात चुगलखोर व्यक्ति से कोई मित्रता करना पसंद नहीं करता है। नष्ट प्रियस्य कुलम, और चरित्रहीन व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति कैरेक्टरहीन होता है, कैरेक्टरलेस होता है, चरित्रहीन होता है, उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, दूसरे के धन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के धन को प्राप्त करने की घात लगाए रहता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है।
विद्या फलम व्यसनीन है। और बुरी लत वाले, व्यसन कहते हैं बुरी लत को, तो बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति के बुरी लत है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। जो कंजूस व्यक्ति रहते हैं उनका सुख नष्ट हो जाता है। वो ये सोचते रहते हैं कि आज इतना पैसा आ गया, खर्च नहीं करते हैं, अभाव में जीते रहते हैं, तो इस कारण से उनका सुख नष्ट होता रहता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य कहते हैं, नराधि कहते हैं राजा को। ऐसा राजा जिसके राज्य में प्रमत्त कहते हैं प्रमाद से भरे हुए, आलस्य से भरे हुए मंत्री रहते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें ये कमियां हैं उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए। पीत्वारसं कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अर्थ देख लीजिए एक का। पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, रसम का अर्थ होता है रस को, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, मधुरम का अर्थ होता है मीठा, समानम कहते हैं समान रूप से, माधुर्यम मधुरता को ही, माधुर्यम धन एव, माधुर्यम प्लस एव, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे माधुर्यम एव को, तो माधुर्य प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता, तो मधुरता को ही जनयेन, जनयेन का मतलब होता है उत्पन्न करना, मधुमक्षी का अर्थ होता है, मधुमक्षिका का अर्थ मधुमक्खी। असौ, असो का मतलब होता है इस प्रकार से। संतस तथैव, संत का मतलब होता है यहाँ पर सज्जन व्यक्ति से, संत व्यक्ति से, साधु व्यक्ति से, तथैव यानी उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम यानी समान रूप से, सज्जन व्यक्तियों के और दुर्जनानाम अर्थात दुर्जन व्यक्तियों के, वचन यानी वचनों को, वाक्यों को, श्रुत्वा यानी सुनकर के, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रस का सृजन करते हैं। सृजंती का अर्थ होता है निर्माण करना। मधुर अर्थात मीठे, सूक्त रस का अर्थ होता है मीठे वचनों को, मीठे वचनों का निर्माण करना, मधुर सूक्त रसम। इसका अर्थ देखेंगे अब। पीत्वा रसम कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासु। असौ का अर्थ होता है जिस प्रकार से मधुमक्षिका, मधुमक्खियां कड़वे, कटुकम यानी कड़वे और मधुरम यानी मीठे, दोनों प्रकार के समान रसों को पीत्वा यानी पी करके फिर भी वो मीठा रस ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खियां जो होती है, जिस प्रकार से मधुमक्खियां कड़वे रस का पान भी करती है और मीठे रस का पान भी करती है, और दोनों रसों का समान रूप से पान करने के बाद में समान रूप से पी करके और मधुमक्खियां मीठे रस का ही निर्माण करती है, उससे मीठा रस ही उत्पन्न होता है मधुमक्खी से।
मधुमक्खी दोनों प्रकार के रसों को ग्रहण करती है, लेकिन वो निर्माण करती है मीठे रस का। उसी प्रकार से संत तथैव, उसी प्रकार से जो सज्जन मनुष्य होते हैं, तथैव का अर्थ होता है उसी प्रकार से, उसी प्रकार से जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो समान रूप से सज्जन व्यक्तियों के वचनों को भी सुनते हैं और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को भी सुनते हैं, और दोनों के वचनों को सुनकर के सिर्फ ओनली मधुर वाणी ही बोलते हैं। उसी के बाद में दोनों मनुष्यों के वचनों को सुनने के बाद में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वे मधुर वाक्य ही बोलते हैं। पहला देखिए, विहाय पुरुषम यो हि दैवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय यानी छोड़ करके, पौरुषम यानी उद्यम को, उद्यम का मतलब हम जो मेहनत करते हैं, हमारे पुरुषार्थ को छोड़ करके, जो मनुष्य अपने स्वयं के पुरुषार्थ को छोड़ करके, यो यानी जो, दैवम एक भाग्य पर भरोसा करता है या भाग्य के अवलंबने सहारा लेता है, वे मनुष्य जो अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, उन मनुष्यों के प्रासाद पर, उन मनुष्यों के महल पर, घर पर सिंहवत, नकली सिंह के समान वायस उनके माथे पर बैठते हैं, उनके माथे पर बैठते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य को कभी भी अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत आपको कर लेनी चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मेहनत करोगे तो ही, क्यों? क्योंकि यदि मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, इसलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यदि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो ये नकली सिंह की तरह जो हमारे घरों पर जो कौवे रहते हैं वो हमारे माथे पर बैठेंगे, अर्थात हमारी किसी भी प्रकार की कोई कमी, यानी कि वो कौवा भी हमको कुछ नहीं समझेगा यदि हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो। देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुहि धन्या महिरुहा येषां विमुखं यान्ति न अर्थिन। एक अर्थ देखिए, पुष्प का अर्थ होता है फूल, पत्र का अर्थ होता है पत्ते, फल का अर्थ होता है फल, छाया का अर्थ होता है छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल कहते हैं छाल को, दारुही कहते हैं वृक्ष को, लकड़ियों को, लकड़ियों से, दारुही का अर्थ होता है लकड़ियों से, धन्या का अर्थ होता है धन्य है, महिरुहा, महिरुहा का अर्थ होता है वृक्ष, पेड़, ये शाम यानी जिसके पास में याचक जाने के बाद में विमुखम निराश नहीं होता है, जिसके पास में याचक जाता है तो वहां से निराश होकर के नहीं लौटता है। अर्थ देखिए इसका, पेड़ों को बिल्कुल साधु के समान बताया गया है कि पेड़ एक साधु है या ईश्वर के समान पेड़ को बताया गया है इस श्लोक में, कि हम जिस प्रकार से ईश्वर के पास में जाते हैं, याचना के रूप में जाते हैं, तो वहाँ से हम खाली हाथ नहीं लौटते हैं, उसी प्रकार से हम पेड़ों के पास में जाने के बाद में भी हम कुछ ना कुछ लेकर के लौटते हैं, खाली नहीं लौटते हैं। इसलिए पेड़ों के पास में जाकर के आप याचक निराश नहीं होता है। तो वही बताया गया है कि पुष्प, पत्र, फल और छाया और जड़ और वल्कल छाल और दारू भी लकड़ियों से
महीरुहा धन्य है, वृक्ष धन्य है। फूल से, पत्ते से, फल से, छाया से और जड़ से, और वलकल कहते हैं उसकी छाल से, और दारू भी वृक्षों से, लकड़ियां भी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजों से, सारी चीजें वृक्ष के पास में मौजूद रहती है। इस कारण से वृक्ष महीरुहा धन्य है। इस प्रकार से वृक्ष को धन्य कहा गया है। वृक्ष सब में धन्य है। क्यों? क्योंकि ये शाम नए अर्थिन याचक, अर्थिन का मतलब याचक से है, मांगने वाला कहाँ जाता है? वृक्ष के पास में जाने के बाद में वो कभी भी निराश वापस नहीं लौटता है। क्यों? क्योंकि कहीं उसको कुछ ना कुछ वृक्ष के पास में जाने पर मिलेगा जरूर, इसलिए वो वहां से कभी निराश नहीं लौटता है। चाहे उसको छाया ही मिले, चाहे उसको कोई फूल मिले, चाहे पत्ते मिले, वहां से कुछ न कुछ लेकर के आता है, बदले में उसको कुछ देख करके भी नहीं आता है। इस कारण से, और ना ही वृक्ष कभी मांगता है। इसलिए वृक्ष को बिल्कुल सज्जन पुरुषों की गिनती में वृक्ष को रखा गया है कि सज्जन व्यक्तियों का कार्य होता है परोपकार करना। अगला देखिए, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया। आदावे का अर्थ होता है प्राप्त होने पर ही, विपदाम यानी विपदा को, मुसीबत को, चिंतनीया चिंतन नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास में विपत्ति आए तब ही हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें कब सोचना चाहिए? किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद में उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में पहले ही विचार कर लेना चाहिए। अगर हम बाद में विचार करेंगे, जब समस्या आएगी उस कार्य को करने में, और उसी समय जब हम विचार करेंगे तो वो कार्य हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें क्या क्या समस्याएं हमें उत्पन्न हो सकती है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें पहले से ही सचेत रहना चाहिए। नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहिना ग्रहे। क्यों? क्योंकि जब आग लगेगी घर में, तब हम कुआं खोदने बैठेंगे तो वो घर जल जाएगा। इसलिए हमें कुएं खोदने से पहले, आग लगने से पहले कुआं खोद लेना चाहिए। मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। यही इस श्लोक में बताया गया है। अब आपके ये जो पाठ है सुभाषित, ये कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब इसके जो प्रश्न वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे।